हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया। चलिए, तो आज हम लोग फिर एक नई क्लास पढ़ने वाले हैं। और हमारी आज की जो क्लास है उसका एक टॉपिक एक वर्ब से हम स्टार्ट करते हैं। वर्ब जो है हमारी एक वर्ब है और उस वर्ब का नाम जो है वो रिग्रीट है। क्या नाम है? रिग्रीट। देखिए, एक वर्ब जो है उसका नाम रिग्रीट है। रिग्रीट। ये जो रिग्रीट होता है, इस रिग्रीट का हिंदी में मीनिंग होता है पछताना, है ना। कभी कभार कुछ कुछ लोग इसको पछताना भी लिखते हैं, पछताते हैं, पछताना, रिग्रीट करना। अब रिग्रीट से हम इसको, इस वर्ब को कंटिन्यूस फॉर्म में लेकर के जाएंगे। कहाँ ले जाएंगे? कंटिन्यूस फॉर्म में। तो कंटिन्यूस कब लोग बनती है? जब हम इसमें आईएनजी लगा देते हैं। तो रिग्रीटिंग, हम आज वर्ब में, इस रिग्रीट वर्ब में आईएनजी लगा करके आज का टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए एग्जाम्पल किस प्रकार से हम लोगों को आते हैं या हम कैसे बोलते बनाते हैं। तो देखिए, मैं यह काम करके पछता रहा हूं। अब देखिए, किसी भी काम को उसने किया और उस काम को करके वो पछतावा कर रहा है ना, पछता रहा। तो सेंटेंस की इंग्लिश किस प्रकार से बनाएंगे हम लोग? देखिए, आई एम कंटिन्यूस में जाएगा, आईएनजी है तो आई एम रिग्रीटिंग टू डू दिस वर्क। यह काम करके मैं पछता रहा हूं। आई एम रिग्रेटिंग टू डू दिस वर्क। क्लियर? तो हम हर क्लास में जब भी हम किसी भी टॉपिक को पढ़ते हैं तो मैं आपके लिए एक रूल लिखता हूं उस टॉपिक के लिए। देखिए, इसका रूल किस प्रकार से होगा? सबसे पहले हम सब्जेक्ट की इंग्लिश बनाएंगे। क्लियर? सब्जेक्ट के बाद में हम लोग जो है हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे और हेल्पिंग वर्ब इसमें इज एम आर आएगी। ठीक है, इज एम आर प्लस वर्ब। अब वर्ब को हम डायरेक्टली रिग्रीटिंग वर्ब ही लिख देता हूं मैं आपको। क्या यूज करेंगे? रिग्रीटिंग। ठीक है, फिर ऑब्जेक्ट लिख देंगे। ये हमारा रूल रहेगा। क्लियर? अब देखिए, हम लोगों को पिछले क्लासेस में डिस्कस किया है, मैंने आप लोगों को बताया है कि जब सब्जेक्ट इज होता है, सॉरी सॉरी, सब्जेक्ट क्या बोलते हैं, सिंगुलर होता है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हम लोगों को इस का यूज करना। देखिए, जैसे जब सब्जेक्ट ही होगा, सी होगा, इट होगा या कोई एक नाम होगा, तो इनके साथ हमें इज का यूज करना। क्लियर? जब आई होता है तो इस आई के साथ, अकेले के साथ हमें एम का यूज करना, जैसे हमने यहाँ पर एम यूज किया। फिर प्लूरल सब्जेक्ट वी, यू, दे और टू नेम, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम लोगों को हेल्पिंग वर्ब आर का यूज करना है। क्लियर? समझ में आ रही ना बात? समझ गए आप लोग? तो देखिए, ये हमारे पास में सब्जेक्ट्स होते हैं और इस प्रकार से एग्जाम्पल आते हैं। तो चलिए हम लोग मूव ऑन करते हैं, हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो देखिए किस प्रकार से सेंटेंस आएगा, जैसे तुम वहां जाकर पछता रहे हो। अब कोई व्यक्ति है, उन्होंने कोई सा काम किया तो उस काम को करके वो पछता रहे। किसी ने, उनके फादर ने, उनके बड़ों ने या फिर उनके टीचर्स ने बोला कि तुम ये काम करके पछता रहे हो, तुम वहां जाकर के पछता रहे हो। तो इंग्लिश बनाएंगे, यू आर रिग्रीटिंग, यू आर रिग्रीटिंग टू गो देयर। तुम वहां जाकर के पछता रहे हो। ठीक है ना? समझ में आ रही बात? क्या मान लीजिए एक सेंटेंस है, कोई स्टूडेंट बार बार उनके फादर से जिद करता है कि मैं तो ये वाली बाइक खरीदूंगा, है ना। कि कोई बच्चा एक जो जिद्दी बालक होता है, उनके फादर से बोलता है मैं तो R15 खरीदूंगा, मैं तो बाइक खरीदूंगा, मुझे बुलेट खरीदना है, बुलेट खरीदूंगा। तो वो बोल रहा है मैं यह बाइक, है ना, यह मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल खरीद कर पछता रहा हूं। ठीक है, जैसे एक लड़का है, उसने R15 खरीद ली, अब वो चला ही नहीं पा रहा है, 2 से 2.5 लाख रुपए की R15 आ रही है ना। तो वो बोले कि मेरा यूज में नहीं आ रही, ज्यादातर मैंने शौक में ले ली, तो मैं इसको खरीद के पछता रहा हूं। तो इंग्लिश में बनाएगा, आई एम
रिग्रीटिंग टू बाय दिस बाइक या फिर मोटरसाइकिल। ठीक है, जैसे मान लीजिए उसने बोला कि सोनपरी यह गाना गाकर पछता रही है। ठीक है, सोनपरी गाना गा करके पछता रही। चलिए, सोनपरी गाना गाकर पछता रही है। अब सोनपरी को गाना गाना आता है, लेकिन उन्होंने इतना अच्छा गाना गा दिया कि लोगों ने उसके गाने की रिकॉर्डिंग कर ली, उसकी आवाज को रिकॉर्ड कर लिया और हर जगह प्ले हो रहा है, हर लोग ने उसको स्टेटस बना लिया। तो बोल रहे अरे यार मैंने कहा वो गाना गा दिया है ना, मैं तो वो गाना गा करके पछता रही हूँ। तो बोल रही है कि सोनपरी इज रिग्रीटिंग टू सिंग अ सॉन्ग, गाना गा करके पछता रही है। ठीक है ना, हम वहां जाकर पछता रहे, हम उस स्टेज पर जाकर पछता रहे। मान लीजिए जहां आपको बुलाया था, लेकिन आपको बिना बुलाए किसी काम को परफॉर्म करने के लिए बोल दिया, लेकिन आपने उसका क्रेडिट नहीं ले पाए, आपको क्रेडिट नहीं मिला। तो आप बोलेंगे हम वहां जाकर पछता रहे हैं। इंग्लिश किस प्रकार से बनाएंगे आप लोग? वी आर रिग्रीटिंग टू गो देयर। यस और नो? सेंटेंस इजी है या कठिन है, डिफिकल्ट है भैया? इजी है ना, सेंटेंसेस सभी इजी है। हम लोग किसी भी सेंटेंस की इंग्लिश बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस रूल। ये रूल बहुत इजी है और मैं समझता हूं कि आपके लेवल से तो बहुत छोटा सा रूल है। क्या करना, सब्जेक्ट लगाना है, फिर इज एम आर का यूज करना है, वर्ब लगाना, रिग्रीट और ऑब्जेक्ट लगाना। ठीक है ना? अनुकूल भाई साहब समझ में आया? ठीक है, दिव्यांश आपको समझ में आया? ठीक है, तो इन पर ही आपको वेरी गुड। जाओ सभी बच्चे, आपको एक्टिव पार्टिसिपेट करना और इन सेंटेंसेस को आपको घर पे बनाना है, प्रैक्टिस करना है। दीज एग्जाम्पल्स आर वेरी इजी टू मेक इंग्लिश, ओके। एंड ये सेंटेंस की यदि आप लोग घर पे थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे, बोलते हैं ना लिटिल प्रोग्रेस ईच डे एड्स अप द बिग रिजल्ट। छोटे छोटा प्रोग्रेस आप डेली करेंगे तो एक दिन बहुत बड़ा रिजल्ट आपको मिलेगा। तो मैं समझता हूँ कि समझ में आया होगा, है ना? इसको थोड़ा सा मैं इरेज कर रहा हूँ, मिटा दूं? ठीक, दिव्यांश मिटा दो भाई, आर्यन भाई, ठीक है ना, सुजन मिटा दे रहा हूं ना। देखिए आप लोग देखिएगा और मैं कुछ एग्जांपल और लिख करके बता रहा हूं, आपको समझ में आएंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने किसी व्यक्ति से दोस्ती कर ली, अब वो आपका दोस्त आपसे बहुत बात नहीं कर रहा है, तो बोल रहा है मैं तो उससे दोस्ती करके पछता रही हूं। ठीक है ना, मैं तो उससे दोस्ती करके पछता रही हूं या रहा हूं। ठीक है, रहा हूं या रही हूं। हाँ, तो लड़की है तो बोल रही है आई एम रिग्रीटिंग टू मेक फ्रेंडशिप। आई एम रिग्रीटिंग टू मेक फ्रेंडशिप। अब उससे मीन्स विथ लगाएंगे, विथ लड़का है तो हिम और लड़की का बोलेगा तो हर। क्लियर? आई एम रिग्रीटिंग टू मेक फ्रेंडशिप विथ हिम। ठीक है, मैं मैथ्स लेकर के पछता रहा हूं। मान लीजिए उसको मैथ्स नहीं बन रहा, फिजिक्स टफ लग रही, या फिर वो बोल रहा है कि मेरे को तो बायो साइड मेडिकल लाइन में जाना था, तो बोल रहा है मैं गणित लेकर पछता रहा हूं, पछता रहा हूं। तो इंग्लिश बनाओगे तो किस प्रकार से बनाओगे भैया? आई एम रिग्रीटिंग टू टेक मैथ्स। ठीक है, उसने बोला रिया खाना खा के पछता रही है। मान लीजिए उसने खाना बहुत सारा खा लिया, और आज तो बहुत खाना खा लिया मैंने, तो मैं तो खाना खा के पछता रही हूँ, डाइजेस्ट नहीं हो रहा है और मुझसे चला भी नहीं जा रहा, बैठा भी नहीं जा रहा। तो बोल रहे मैं तो खाना खा के पछता रही हूँ। अब उसको उन्होंने बोला रिया
रिया बड़ी की मात्रा आएगी आई थिंक, है ना, रिया कि रिया, रिया, रिया ना यार, छोटी की मात्रा आना चाहिए, रिया। रिया खाना खाकर पछता रही है। तो सेंटेंस की इंग्लिश किस प्रकार से बनाएंगे आप लोग? रिया इज रिग्रीटिंग टू ईट फूड। यस नो? सेंटेंस कठिन है कि सरल है? सरल है ना? देखिए, ये इस प्रकार से जो सेंटेंसेस आते हैं उनकी इंग्लिश आप लोग बना सकते हैं। ये कंटिन्यूस फॉर्म में जाएंगे। सबसे अच्छी बात ये है कि इज एम आर का यूज आपको करना है। क्लियर? अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि कोई सा भी सेंटेंस आपके माइंड में आता, मैं यह काम करके पछता रहा हूँ, मैं वहां जाकर के पछता रहा हूँ, मैं ये लेकर के पछता रहा हूँ, वो यह काम करके पछता रहा, तुम वो काम करके पछता रहे हो, मम्मा वहां जा करके पछता रहे, मैंने ये वाले कपड़े खरीदे तुम्हारे और मैं ये कपड़े खरीद खरीद करके पछता रहा हूँ। तो किसी भी काम का पछतावा यदि करना है तो रिग्रीट होता है। ठीक है ना? रिग्रीट में आईएनजी लगा करके हम सेंटेंस को बना सकते हैं और हम उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है ना? अनुकूल मेरे साथ बोलेंगे आप लोग, जैसे मैं वहां जाकर पछता रहा हूं तो क्या बोलेंगे? आई एम रिग्रेटिंग टू गो देयर। तुम वहां जाकर पछता रहे हो, यू आर रिग्रेटिंग टू गो देयर। तुम यह करके पछता रहे हो, यू आर रिग्रेटिंग टू डू दिस वर्क। वह यह काम करके पछता रहा है, ही इज रिग्रेटिंग टू डू दिस वर्क। क्लियर? कि इस प्रकार के एग्जाम्पल आते हैं तो आपको इस तरीके से इंग्लिश बनाएंगे। मैं समझता हूं कि आपको समझ में आया होगा और उम्मीद करता हूं कि आप लोग घर पे इसकी प्रैक्टिस करेंगे। और आपके लिए होमवर्क के रूप में मैं आपको सिर्फ आपके ऊपर छोड़ रहा हूं कि 20 एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस आपको घर पे करना है। और यदि इसमें आपको किसी प्रकार की समस्या जाती है, डिफिकल्टी जाती है, तो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बोलना है। मैं आपके उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दूंगा। और मेरी आज की ये क्लास आपको अच्छी लगती है तो आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।